देखिए, आज आप लोग को बहुपद पढ़ाते हैं, समझ गए? बहुपद पहले समझ लीजिए, बहुपद हम लोग बच्चा से जानते आए हैं। बच्चा से का मतलब कि 6 क्लास। हम लोग 6 में भी पढ़े थे बहुपद, 7 में भी पढ़े थे, 8 में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे, अब 10th में भी पढ़ने का मौका मिला है। तो याद रखिएगा, बहुपद का सभी क्लास में अलग अलग नाम था, समझे? बहुपद का अलग अलग नाम था। 6ठा क्लास में बहुपद का नाम था बीजगणित। क्या नाम था? बीजगणित। जब वही 7वां क्लास में पढ़ने के लिए आए तो सरलीकरण के रूप में पढ़ने के लिए मिला। 8वां क्लास में आए तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। 9वां में आए तो भी बहुपद और 10वां में आए तो भी बहुपद। सबसे पहले आप लोग को बहुपद के बारे में हम समझाते हैं, जो बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है। देखिए, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखा हुआ है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ठीक ना? तो ये बहुपद का प्रकार हम जो बतला रहे थे, तो इस बहुपद के प्रकार में देखो, एक होता है तुमको बहुपद और एक होता है तुमको समीकरण। ठीक है, एक बात केवल याद रखना है, अगर समीकरण में जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन एक लेते हैं, x² - 4x - 4, तो ये बहुपद है। x² - 4x - 4 ये क्या है? बहुपद है। अगर इसी में बराबर 0 कर दिए तो ये एक समीकरण बन गया। याद रहेगा, अगर बराबर 0 दे दिए तो क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। बराबर 0 दिए तो क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। और अगर हम बराबर को मिटा दिए, अगर इधर से बराबर को अगर हम मिटा दिए तो क्या बन गया? बहुपद। तो लगभग बहुपद और समीकरण की पहचान तो तुम लोग को क्लियर हो गया। बहुपद और समीकरण का है पहचानने के लिए तो तुम लोग पहचान सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे समझो, अब आगे समझो। ठीक है, जो यही चीज को, इसी बहुपद को अगर 6 में पढ़ते हैं हम लोग तो क्या पढ़ते हैं? बीजगणित। 7 में पढ़ते हैं तो सरलीकरण, 8 में पढ़ते हैं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, 9th में पढ़ते हैं तो बहुपद और 10th में पढ़ते हैं तो बहुपद। तो 9th में भी हम लोग जो बहुपद पढ़े और 10th में भी जो अभी बहुपद पढ़ने के लिए आए, सबसे पहले तो बहुपद है क्या? जिसमें बहुत से पद हो उसको बहुपद कहते हैं? नहीं, ये डिफिनेशन हुआ अपनी लैंग्वेज में बोलने के लिए। बहुत से पद हो उसको बहुपद कहते हैं, लेकिन बहुत से पद किसमें हो, क्या हो? तो देखो, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन पता है? क्या होता है पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से 9 तक होता है। जब 0 से 9 तक अगर पूर्ण संख्या होता है तो समझो ये होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? मेरा पूर्ण संख्या है। अगर इसी में -1 कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। तो जब ये पूर्णांक संख्या होगा तो किसी भी बहुपद पर अगर -1 रहेगा तो क्या वो बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस पर पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब कि बट्टा में नहीं हो, माइनस में नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? बहुपद। बात समझ में आई? तो याद रहेगा, बहुपद समझने में कहीं से कोई दिक्कत? अब हम तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन बतलाते हैं जिसमें तुम लोग को ये पता चलेगा जो बहुपद है या नहीं। देखो, सबसे पहले तुम लोग को बतला दे, क्वेश्चन को देखो। अगर तुम लोग से पूछा जो बहुपद है तो कहोगे हाँ बहुपद है। क्यों बहुपद है? तो पावर में जो 2 है यह वही 0 2 9 में से कोई संख्या है जो कि एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? अब देखो, इसी में अगर हम लोग लेते हैं ऐसे, अगर तुमसे पूछे क्या ये बहुपद है तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? तो ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या बहुपद पर नहीं होता है। एक और देखो, अगर ऐसे करके दिया रहे तो ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब इसको हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे यानी बट्टा हटाएंगे तो फिर इस पर पावर में माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो ये बहुपद मेरा नहीं होगा। समझने में कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? अब देखो, कहता है चरों की संख्या। तुम लोग को क्वेश्चन जो पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में 10वां क्लास में ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा
कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा जी कितने चर में बहुपद है, पूछ देगा जी कितने चर में बहुपद है, पूछ देगा बहुपद की घात कितनी है, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद के प्रकार दुगो होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, यही दोनों के आधार पर ये जो हम लिखे हैं ऊपर में लिखे हैं उसको नीचे में लिखना चाहिए, लेकिन समझो कैसे। अभी तुम लोग को हम क्वेश्चन देते हैं कितने चर में बहुपद है, तो 2 चर में है। कितने चर में है, किस पर देखा, एक्स वाई पर देखा कि दो देखा, एक्स वाई देखा, एक्स वाई अगर जेड रहता तो ये 3 चर में होता। कितने चर में होता, 3 चर में। अगर ये कितने चर में अगर पूछेगा तो 1 चर में, क्योंकि ए से जेड तक का कितने अक्षर हैं, 1, कितने लेटर हैं, 1, तो 1 चर में हुए। अगर ए से जेड तक का अगर 5 गो रहेगा तो कितने चर में होंगे, 5 चर में होंगे। कोई समझने में दिक्कत? तो अगर चर की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे जो कितनी संख्या दी हुई है ABCD का, नहीं लेटर, तो अगर इसमें 3 गो दिया हुआ तो कितने चर में हो गए, 3 चर में। अगर आपसे पूछे जो ये बहुपद कितने चर में है, तो कितने चर में है, 3 चर में है। कोई दिक्कत समझने में आ रही है, समझ में? अगर आपको पूछे जो बहुपद में घात की अधिकतम संख्या क्या है, तो इसको लेंगे और सबसे बड़ा घात किस पर है, इस पर है, तो ये होगा आपका घात, न कि ये होगा, क्योंकि घात का मतलब होता है सबसे अधिकतम संख्या। घात का मतलब क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या। घात का मतलब क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या। तो देखिए अगर इसमें कहेगा जो घात कितना है तो 2, क्योंकि सब पर 2 2 है तो कॉमन आ जाएगा 2। इसमें अगर पूछेगा तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा किस पर है, x पर पावर 4 है, तो घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घात समझने में और चर समझने में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत समझ में आ गई? अगर बहुपद की पहचान कहे तो बहुपद की पहचान भी हम बतला दिए, बहुपद भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद आपको समझ में आ गया, चर आपको समझने में आ गया, घात आपको समझने में आ गया, कोई दिक्कत? अगर ये तीनों चीज समझने में आ गया तो एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर लेकर के चलेंगे। देखिए ये समझिए, ये x डैश, y डैश हो गया। मूल बिंदु कहां हुआ मेरा, यहां पे हुआ। मूल बिंदु यही है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अगर चतुर्थांश पूछे, 9वां वाला विद्यार्थी के लिए भी ये फायदा का चीज हो जाएगा, 9वां वाला भी स्टूडेंट इसको समझ सकता है। नहीं, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो कौन चतुर्थांश होगा, प्रथम, प्लस माइनस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, माइनस प्लस चतुर्थ। कोई दिक्कत? लेकिन ये 9वां क्लास में है, 10वां में नहीं। 10वां क्लास में अगर तुम लोग को कहे जो 10वां क्लास में क्या पढ़ना है, तो 10वां में पढ़ना है तुमको रैखिक संख्या, जो इस पर इसमें क्या मतलब प्रतिच्छेद किया है कोई रेखा। जैसे देखो कहता है जो x पर होकर के कितना बार गुजरा है, एको बार नहीं, 0 होगा। x पर क्या होगा, ये 0। अगर ऐसे कर दिए तो क्या बार, 2 बार। ऐसे कर दिए तो फिर कहा 2 बार। अरे x पर एको बार नहीं ना हुआ, x का निकालना रहेगा। अभी हम तुम लोग को NCERT का मैथ पढ़ा रहे हैं, तो NCERT के मैथ में x पर निकालना है, y पर नहीं निकालना है। तो x सीखो ना। देखो x का रेखा यही ना है, तो x पर कितना बार प्रतिच्छेद करता है ये तुमको क्वेश्चन करेगा। अभी हम जस्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन पहले समझ लो x पर कितना जगह, 2 जगह। कभी कभी ऐसे करके रहेगा, ऐसे, तो क्या जगह, 1 जगह। ये रेखा भी नहीं है, ये रेखा भी नहीं है, तो क्या जगह, 1 जगह। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 जगह, ये चीज समझने में आ गया। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग को किस टाइप से रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। देखो क्वेश्चन यही रहेगा तुम लोग के बीच में, ठीक है। तुम लोग को बहुपद का 2.1 में यही है, ठीक है। बहुपद तुम्हारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 में बहुपद है। कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px यानी x पर होकर के कितनी बार संख्याएं गुजरी है, इस चीज को तुम लोग को बतलाना है। बात क्लियर है, समझ में आ गया है? तो अब हम लोग इस पर काम करना चालू करते हैं।
ठीक है, देखो कैसे काम करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें बतलाओ पी एक्स की संख्या कितनी होगी। इसमें पी एक्स की संख्या 0, इसमें पी एक्स की संख्या कितनी 1। कैसे कहा भाई, इसमें तो दो जगह है, दो जगह है, लेकिन एक जगह एक्स वाई डैश में है और एक जगह एक्स में है। तो हमें किस पर पूछ रहा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी एक्स पर कितना जगह है। तो एक्स पर एक जगह है, इसलिए सर पी एक्स इक्वल टू 1 होगा। कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो पी एक्स इक्वल टू कितना 1 2 3। समझने में कोई दिक्कत आ रहा है क्या। आगे देखो यहां पर पी एक्स में कितना 2, इसमें पी एक्स में कितना 4, इसमें पी एक्स की जगह पर कितना, पी एक्स की जगह पर 1 2 3। पहला चैप्टर समझने में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या। पहला तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का 2.1 में कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पूरा समझ में आ गया। तो इसको बना करके कल तुम लोग ला सकते हो, ठीक है, ग्राफ में बना करके लाओगे। ग्राफ कॉपी तो है ही तुम लोग के पास में, तो हम अगला वीडियो, ठीक है ना, यानी अगला क्लास जो देंगे तुम लोग को 2.2 में लेकर के चलेंगे। कोई दिक्कत। 2.2 में कुछ हम लोग को फार्मूला भी पढ़ना है, 2.2 में कुछ फार्मूला भी पढ़ना है, फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे की ओर लेकर के चलेंगे। एक बार फिर से तुम लोग को कहा जाए, बहुपद में ध्यान रखना, बहुपद का क्लास जो होगी, ठीक है, बहुपद की जो भी क्लासें होगी वो थोड़ा समझने वाला है, इसको थोड़ा मन से अच्छा से सुंदर से समझना, तभी जाकर के तुम लोग का